मैंने राजकुमार को खुद अपनी आंखों से भेड़िए में बदलते हुए देखा है। ये क्या बोल रहे हो? वो एक राजकुमार है, तुम उसको ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैंने देखा था, चांद निकलते ही राजकुमार अपना शरीर छोड़कर भेड़िए में बदल गए थे। भाई, सुबह सुबह बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें? माना कि मैं भोला आदमी हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं, तुम जो भी बोलोगे मैं यकीन कर लूंगा। भाई, मुझे क्या मिलेगा तुझे झूठ बोल के? तुम मेरी बात का यकीन करो, हमें ये गांव छोड़ना होगा, वरना हम भी उसका शिकार बन जाएंगे, सोहन की तरह। ये कहानी शुरू होती है उदयगढ़ राज्य के बसंत खेड़ी नामक गांव से, जहां राजा विक्रम सिंह का राज था। राजा महारानी वैशाली के साथ बहुत ही खुश थे। उनके जीवन में बस एक ही दुख था, संतान न होने का दुख। एक दिन महारानी ने राजा से कहा, इतने साल हो गए हमारे विवाह को, आज तक मैं आपको पिता बनने का सुख भी नहीं दे पाई हूँ। महारानी, आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, एक ना एक दिन हम पिता भी बन जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। महारानी ने मन ही मन सोचा, मैं जब भी महाराज से संतान के बारे में जिक्र करती हूँ, ये हमेशा यही बोलते हैं, इनकी उम्मीद कम नहीं होती और मेरी टूट चुकी है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचते हुए रानी वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। सोने के समय आप कहाँ जा रही हैं? नींद नहीं आ रही, बालकनी से चांद दिखता है, बस उसी को देखने जा रही हूँ। इसे देखने से मुझे सुकून मिलता है। रुकिए, हम भी आपके साथ चलकर चांद देखते हैं। आप पूरे दिन के थके हुए हो, आप आराम करो, हम कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। महारानी बाहर निकली, उन्होंने अपना घोड़ा लिया और जंगल की ओर चल दी। रात गहरा गई थी, महारानी का घोड़ा सर पर दौड़ रहा था। वहां एक जगह जाकर महारानी ने घोड़ा रोक दिया। ये जगह ऐसी थी जो देखने में बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। महारानी ने मन में कहा, ये जगह कितनी ज्यादा डरावनी है, परंतु मुझे अंदर जाना ही होगा। वो अंदर चली गई। वहां एक तांत्रिक हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। आहट सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। आज मेरे द्वार पर महारानी क्यों आई हैं? राजमहल वालों ने तो मुझे बसंत खेड़ी गांव से निकाल दिया था, अब क्या तुम मुझे इस खंडर में नहीं रहने दोगी? आपको बसंत खेड़ी से निकाला, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पूरा गांव आपके अंधविश्वास पे भरोसा करने लगा था। पूरा गांव भगवान को छोड़ के आपके पास आने लगा था। लोगों के दिल से भगवान जैसे दूरी हो चुका था। इसलिए महाराज ने आपको बसंत खेड़ी से निकाल दिया, ताकि लोग फिर से मंदिर जाने लगे। अब यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे संतान चाहिए। क्या महाराज जानते हैं कि तुम मुझसे सहायता लेने आई हो? उनको कुछ नहीं पता। आपके साथ जो हुआ उसको मैं बदल नहीं सकती। आप ही अपना दिल बड़ा कर लीजिए और मेरी मदद कीजिए। तुम मेरी चौखट पर आई हो, मैं तुमको मायूस नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर रानी खुश हो गई। चंद्रमा की 11वीं तारीख को तुम मेरे पास फिर से आना और महाराज के सर का एक बाल जरूर लाना और एक ऐसे घर की मिट्टी जिस घर में 5 से ज्यादा मौतें हुई हों। महारानी उस समय संतान के लिए इतना तरस चुकी थी कि उनको ये भी अनुमान नहीं हुआ कि वो काले जादू का सहारा ले रही हैं। कितना खतरनाक साबित हो सकता था ये। तांत्रिक उनको जैसे जैसे बोलता गया, महारानी हाँ में सर हिलाती गई। महारानी उठकर महल की ओर चल दी। जब वो लौटी तो सुबह होने में कुछ ही देर बाकी थी। राजा आराम से सो रहे थे, इसलिए राजा को पता ही नहीं लगा महारानी पूरी रात कहाँ थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और चांद की 11 तारीख भी आ गई। महारानी ने राजा का एक बाल तोड़ा और गांव की ओर चल दी।
गांव में कुछ दूरी पे चलकर महारानी चारों तरफ देखने लगी। मुझे उस घर को ढूंढना ही होगा जिस घर में 7 लोग जलकर एक साथ मरे थे। महारानी बहुत देर तक उस घर को रात के अंधेरे में ढूंढती रही और फिर महारानी को वो घर मिल ही गया। इस घर के अंदर तो उस दिन से लेकर आज तक कोई दिन में भी अंतर नहीं आया। जब से वो 7 लोग मरे हैं, दिन के समय यहाँ से लोग गुजरते भी नहीं है। मैं इसके अंदर कैसे जा सकती हूँ? महारानी की हालत डर से बहुत खराब थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और अंदर चली गई। गहरी अजीब सी खामोशी थी उस घर में, लेकिन जैसे उस घर की एक दीवार के अंदर से कोई चीख कर रो रहा हो, ऐसा महसूस हुआ उन्हें। रानी ने जल्दी से उस घर की मुट्ठी भर से मिट्टी उठाई और जल्दी से वहां से निकल गई। वो सीधा तांत्रिक के पास आ गई और हाफते में बोली, ये लीजिए, जो आपने बोला था मैंने सब कुछ कर दिया। तांत्रिक ने राजा का बाल और वो मिट्टी हवन कुंड में डाली और फिर बोला, अब तुम जाओ। महाराज, मैं माँ तो बन जाऊंगी ना? हाँ, बन जाओगी, परंतु तुमको उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ तांत्रिक बाबा, आप बस मुझे आदेश दीजिए। तुम महल जाओ। रानी महल की ओर चल दी। रानी के जाने के बाद तांत्रिक ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते एक भेड़िया भागते हुए तांत्रिक के पास आया और आकर खड़ा हो गया। तांत्रिक ने आंखें खोली। प्यारे भेड़िए, आखिर तुम्हें मेरे दिल की आवाज खींची लाई। भेड़िया बिल्कुल खामोश था, जैसे वो तांत्रिक के वश में हो। तांत्रिक ने खंजर उठाया और भेड़िए पर वार कर दिया। भेड़िया एक ही वार में जमीन पर गिर गया। तांत्रिक ने उस भेड़िए के खून की कुछ बूंदें हवन कुंड में डाली और फिर से मंत्र पढ़ने लगा। उधर महल में कुछ ही दिन में महारानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार के जन्म लेने से राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई। राजा नन्हे राजकुमार को लेकर महारानी के पास बैठे हुए थे। महारानी, आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हम अपने बेटे का नाम दक्ष रखेंगे। रानी मुंह से कुछ नहीं बोली, परंतु मन ही मन बहुत दुखी होती है। वो राजा से सच नहीं बोल सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमार 21 वर्ष के हो गए। एक शाम जब सूरज ढलने लगा तो राजकुमार को अपने शरीर में एक बेचैनी सी महसूस हुई। ये अजीब सी बेचैनी कैसे है? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? राजकुमार अपने कक्ष में आए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते उनके हाथ भेड़िए में बदल गए और फिर पूरा शरीर। राजकुमार ने खुद को दर्पण में देखा तो वो चीख पड़े, ये मेरा शरीर भेड़िए में कैसे बदल सकता है? राजकुमार हाथ पैर मारने लगे, परंतु कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही भेड़िए बने रहे। तभी एक सेविका राजकुमार के लिए भोजन की थाली लेकर आई। उन्होंने जैसे ही राजकुमार के कक्ष में भेड़िए को देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई, महारानी, महारानी, राजकुमार के कक्ष में भेड़िया है। वो सेविका बाहर की ओर दौड़ती, उससे पहले ही राजकुमार भेड़िए ने सेविका को दबोच लिया और अपने नुकीले दांतों से उसको खाने लगा। देखते ही देखते राजकुमार ने सेविका को पूरा खा लिया। रात पूरी ढल चुकी थी। सुबह का सितारा जैसे ही आसमान में चमका, राजकुमार अपने असली हुलिये में आ गए। सामने सेविका की कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, जिसको देखकर राजकुमार की आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ था मेरे साथ? कल रात को मैं इंसान होकर भेड़िए में क्यों बदल गया था? क्यों मैंने उस सेविका को खा लिया? राजकुमार अभी इन सब में उलझे हुए थे कि तभी महारानी उनके कक्ष में आई। आज हमारे राजकुमार जल्दी उठ गए, क्या बात है? महारानी की नजर सामने पड़ी हड्डियों पर पड़ी तो महारानी भी सहम गई। राजकुमार का चेहरा खून से सना हुआ था। रानी का सर एक पल को चकरा गया। राजकुमार, क्या ये सब क्या है? ये किसकी हड्डियां हैं? बोलो राजकुमार। राजकुमार ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी।
जिसको सुनकर महारानी को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उस तांत्रिक बाबा ने जिस खतरे के बारे में बोला था। वो मन ही मन सोचने लगी, यदि महाराज को ये सब पता लग गया तो वो समझ जाएंगे कि यह सब तांत्रिक बाबा का ही जादू है, जिसके कारण महल में राजकुमार ने जन्म लिया। यदि उनको सच में पता लगा तो वो हमको मृत्यु दंड दे देंगे। रानी ने राजकुमार से कहा, महाराज को इस बारे में पता मत लगने देना, मैं कुछ सोचती हूँ बेटा। वो उठकर तांत्रिक के पास गई और उसे सारी बात बता दी। मैंने तो पहले ही कहा था आने वाले खतरे के बारे में। मेरा बेटा भेड़िया बन जाएगा, आपने ये तो नहीं कहा था। मुझे मेरे बेटे को ठीक करना है, जल्द से जल्द कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं महाराज को बता दूंगी कि आप यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं। तुम्हारा बेटा अब कभी ठीक नहीं होगा। जैसे ही रात होगी वो भेड़िए में बदलता रहेगा, लोगों को खाता रहेगा, अपना शिकार ढूंढने हर रात निकलेगा। अब तुम जाओ यहाँ से। महारानी दुखी होकर महल लौट आई। शाम होने को थी। रानी ने देखा राजकुमार महल में नहीं है। वो भागते हुए राजा के पास गई। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? क्या आपने राजकुमार को कहीं देखा है? नहीं, देखा तो नहीं। क्या हुआ है, बताओ। रानी भागते हुए गांव की ओर भागी। रात अब पूरी तरह से हो गई थी। महारानी ने देखा राजकुमार एक लड़के को खींचकर पेड़ के पीछे ले जा रहा है। उसका पूरा शरीर भेड़िए में बदल चुका है। राजकुमार ने उस लड़के को मारकर खा लिया। रानी उसी जगह बैठकर रोने लगी। वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही। सुबह होते ही उसके कान में 2 लड़कों की आवाज पड़ी। मैंने राजकुमार को खुद अपनी आंखों से भेड़िए में बदलते हुए देखा है। ये क्या बोल रहे हो? वो एक राजकुमार है, तुम उसको ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैंने देखा था, चांद निकलते ही राजकुमार अपना शरीर छोड़कर भेड़िए में बदल गए थे। भाई, सुबह सुबह बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें? माना कि मैं भोला आदमी हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं। तुम जो भी बोलोगे मैं यकीन कर लूंगा। भाई, मुझे क्या मिलेगा तुझे झूठ बोल के? तुम मेरी बात का यकीन करो, हमें ये गांव छोड़ना होगा, वरना हम भी उसका शिकार बन जाएंगे, सोहन की तरह। रानी ने देखा लोग डर के गांव से भागने लगे हैं। उनके राजकुमार की वजह से रानी ने अपनी तलवार निकाली और राजकुमार के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं अपने हाथों से तुमको मार दूंगी। जो गुनाह मैंने एक संतान को पैदा करने में किया था, उसकी सजा ये गांव नहीं भुगतेगा, कभी भी नहीं। रानी ने तलवार उठाई तो राजकुमार झुककर उनके कदमों में बैठ गए। आप ठीक कह रही हो माँ, मुझे भी ये जिंदगी नहीं चाहिए। आप अपने हाथों से मेरा सर धड़ से अलग कर दो, मेरे लिए ये सबसे अच्छा होगा। रानी और राजकुमार की आंखों में आंसू थे। तभी राजा वहां पर आ गए। उनके साथ साधु बाबा भी थे। हर समस्या का समाधान मरना या मारना नहीं होता। दुनिया में हर जादू का तोड़ है। आप यहाँ पर कैसे? हमने ही सबसे पहले राजकुमार को भेड़िया बनता देखा था और हम साधु बाबा के साथ उसी का तोड़ निकाल रहे थे। साधु बाबा ने एक लाल रंग की जड़ी राजकुमार को देते हुए कहा, इसको तुम खा लो। आज के बाद काली शक्ति तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। राजकुमार ने वो लाल जड़ी बूटी अपने मुंह में रख ली। अचानक राजकुमार के शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जिससे राजकुमार चीखने लगा। कुछ ही देर में राजकुमार के शरीर से सारी बुरी शक्ति निकल चुकी थी। महारानी ने शर्मिंदा होते हुए राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने वही किया जो एक स्त्री अपनी संतान के लिए करती है। मैं आपको माफ करता हूँ। फिर राजा, रानी और राजकुमार तीनों खुशी खुशी महल की ओर चल दिए।